जहांगीर तरीन और उनके बेटे को कॉर्पोरेट क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 19 मई तक उगूरी जमानत मिल गई। FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट पर अदालत बरहम, आप मुकम्मल सबूत मेरे पास लेकर आएं। फाजिल जज के FIA को तनबीह। कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। मुकदमात से नहीं भाग रहे, अदालतों का सामना कर रहे हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं मामला कारोबारी है, केस क्रिमिनल नहीं है। FIA का कोई किरदार नहीं। जहांगीर तरीन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्तों की भी तरदीद कर दी। कहा, इमरान खान कह चुके हैं मेरे मुकदमे में इंसाफ होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में किडनी हिल्स रेफरेंस की समाअत। सलीम मांडवीवाला अदालत में पेश न हुए। कोरोना ने मुल्क भर में मजीद 79 कीमती जिंदगियां निगल ली। कोरोना की वजह से अमवात की तादाद 18,000 से जायद हो गई। एक ही रोज में 4,000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। भारत में 24 घंटों में 3,400 भारतीय कोरोना से मारे गए। 3,70,000 से जायद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारतीय साइंसदानों के कंसोर्शियम ने मोदी हुकूमत को फरवरी में ही भारतीय किस्म के कोरोना से मुतालिक बता दिया था। मोदी ने ना तो लाखों लोगों के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई और ना ही जलसे जुलूसों से अवाम को रोका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सऊदी अरब में कोरोना के पेश नज़र मसाजिद में इशा की नमाज के साथ तरावी और तहज्जुद अदा करने की हिदायत। तहज्जुद या तरावी के लिए इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। तरावी की नमाज 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की मुश्किलात में कमी न हो सकी। पैरोल पर रिहाई के बाद खुर्शीद शाह कोरोना में मुब्तला हो गए। खुर्शीद शाह और उनके बेटे का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। खुर्शीद शाह भतीजे के इंतकाल पर 3 रोज के लिए पैरोल पर रिहा हुए थे। यौम अली की मजालिस की मशरूत इजाज़त। कोरोना अलामत वाले अफराद को शामिल ना किया जाए। मजालिस ऑनलाइन हो या फिर खुली फ़िज़ा में। उलमा और ज़ाकिरीन को कोरोना मुनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। मुतक़फ़ीन मस्जिद में बिस्तर समेत दीगर सामान घर से लाएं। मुश्तरका सहर व अफ्तार से गुरेज करें। NCOC ने यौम अली, एतकाफ़, शब क़दर, जमअतुल विदा के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी। से आज़ा हमारी इबादत है, आप हमारी इबादत पर बैन लगाते हो। आप आते SOPs के तहत कहते अज़ादारी करें। जुलूस अज़ा हमारी इबादत है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मजालिस भी होंगी और जुलूस भी निकलेंगे। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐलान। कहते हैं शिया उलमा के साथ जो मुशावरत हुई उसके बरखिलाफ ऐलान किया गया। ब्राजीलियन और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस की रोकथाम। पाकिस्तान का बड़ा फैसला। NCOC की पाक ईरान और पाक अफगान सरहदें सील करने की मंजूरी। बॉर्डर्स 4 और 5 मई की रात 1 बजे सील कर दिए जाएंगे। नजरसानी पॉलिसी 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक लागू रहेगी।
लाहौर सस्ते रमज़ान बाजारों में शहरियों का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश। शहरी खरीदारी के साथ साथ कोरोना वायरस भी घरों को ले जाने लगे, जबकि बाजार इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी रही। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर सियासी तब्दीली की हवाएं। वज़ीर आला जाम कमाल से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। बजट से पहले बलूचिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली हो सकती है। बीएपी और पीटीआई के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। पीटीआई अरकान असेंबली कहते हैं गवर्नर बलूचिस्तान की तब्दीली हमारी जीत है। मरकजी क़यादत अपना फैसला मुसल्लत ना करती तो बीएपी की हुकूमत नहीं बनती। सूबाई वजीर खजाना ज़हूर बुलैदी भी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से नाराज हो गए। ज़हूर बुलैदी ने हुकूमती अलॉट शुदा घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना एमपी हॉस्टल में रहेंगे। महकमा खुराक घोटकी के अफसरान की नाअहली। काश्तकारों से खरीदी गई गंदुम खुले आसमान तले रख दी गई। गंदुम खराब होने पर सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा के इस्लाम कबूल करके मुबैना कम उम्री में शादी करने के मुकदमे की समाअत हुई। चाइल्ड मैरिज कानून को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया। सवाल मैं भी उठा सकता हूँ कि डेस्का आप जीते, आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में टीआई की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जीत जाए तो डील, नून लीग जीत जाए तो कहा जाता है लोगों ने वोट दिए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी नून लीग पर बरहम। कहते हैं नून लीग बताए डस्का नौशहरा वजीराबाद के इंतखाबात कैसे जीते। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश न करें, नून लीग को जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। सईद गनी के बयान पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द अमल। अपने एक बयान में कहा बाप को माई बाप बनाना का उनके पास कोई जवाब नहीं है। पीपल्स पार्टी उन्हें हरीफ समझती है, वो पीपल्स पार्टी को हरीफ नहीं समझते। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद कराती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। इदारों का एहतराम जरूरी है क्योंकि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथ धो, लोगों को छोड़ दो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। आपको ज्यादा जान है, कौन की जान है आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। पंजाब में वजीर आला की मुआवन खुसूसी और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की तो चीफ सेक्रेटरी ने उस्मान बुज़दार से शिकायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी उस्मान डार भी असिस्टेंट कमिश्नर के हक में बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस हुआ। लियारी गैंग वॉर के सरगना अजीज बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के मुकदमे की समाअत आज होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 3 मई बरोज पीर बवक्त 3:15 बजे बमुकाम मीडिया सेल बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मियांवली में बाप ने सफाकियत की रकम तारीख कर दी। 3 सगी बेटियों को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया। दाऊद खेल में घरेलू झगड़े पर नादिर खान बच्चियों को कत्ल किया। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। कातिल बाप नादिर खान को बेटे के पैदा ना होने का गम था।
खारिया में सैनिटरी वर्कर्स का पुलिस के खिलाफ अनोखा एहतजाज। डीएसपी ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर कूड़े के ढेर लगा दिए। मुलाजमीन पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर एहतजाज कर रहे थे। ईद के करीब आते ही कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। क़याबान शहबाज फेज 6 में एटीएम लुटने से बच गया। मुल्जिमान ने एटीएम काटने की कोशिश की, बरवक्त अलार्म बजने और शहरी की इत्तला ने कोशिश नाकाम बना दी। पापोश में मोटरसाइकिल लिफ्टर ने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में पानी के मसाइल बढ़ गए, ट्यूबवेल नाकारा हो गए। रमजान और मुबारक में शहर इक़्तिदार में आम आदमी के लिए पानी कमियाब हो गया। कराची की शीरीं जिना कॉलोनी में गंदगी के ढेर लग गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करोड़ों रुपए मालियत का सालाना बजट लेने के बाद भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे और नायाब हो गए। कराची का रिहायशी काशिफ कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मसीहा बन गया। नादार और सफ़ेदपोश लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुफ्त फराहम करने का जिम्मा ले लिया। स्कूल बंद हैं तो क्या हुआ? लाहौर में बाहिम्मत और होशियार बच्चों ने छोटी सी उम्र में कारोबार शुरू कर लिया। घर के बाहर ही कपड़े बेचना शुरू कर दिए। मोदी की गलत पॉलिसियां और कोरोना पर काबू में नाकामी। भारतीय वजीर आजम की शिकस्त मुकद्दर बनने लगी। बंगाल इलेक्शन में मोदी सरकार को शिकस्त हो गई। ममता बनर्जी की जमात को भारी अक्सरियत से बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट। कौमी टीम में नए खिलाड़ियों की आमद का इम्कान। कप्तान और कोच का ताबिश खान को टेस्ट कैप देने पर गौर। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से खेला जाएगा। एक और पाकिस्तानी बॉक्सर का आलमी सतह पर कारनामा। इज्जत खाकर ने इंग्लिश शरीफ को सिर्फ 2 मिनट में नॉकआउट कर दिया। बर्मिंघम अलाबामा में होने वाले किक बॉक्सिंग फाइट में इंग्लिश शरीफ क्रिस सारो को नॉकआउट किया। अमरीकी खलाई अदारे स्पेस एक्स ने एक और तारीख रकम कर दी। स्पेस एक्स ने खलीज मैक्सिको के पानी में रात के वक्त लैंडिंग की। खलाई मिशन से वापसी पर स्पेस एक्स ड्रैगन में 4 खलाबाज मौजूद थे, जिन्हें सतह समंदर से बाहिफाजत निकाल लिया गया। बरतानवी बहरिया ने समुंदर की सतह पर दुश्मनों से लड़ने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। ग्रेविटी जेट सूट के जरिए रॉयल नेवी का दुश्मन के जहाज पर उतरने का कामयाब तजर्बा। नए फौजी जेट सूट की कीमत 3 लाख पाउंड है। और इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के हामियों ने क्लब के मैदान पर धावा बोल दिया। ग्राउंड के बाहर हामियों का क्लब के मालिकान के खिलाफ मुजाहिरा। एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी।